Good morning students, welcome to our maths class. I am your Sheetal Miss, your maths teacher, Silverbell School, Mansarovar, Palanpur. Now, today we will start our new chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. बराबर, चैप्टर 4 तुम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है ना नोटबुक में। ये वाला मैंने लिखने को बताया था, वो भी लिखना है अच्छे से। और अब चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। So in chapter 5 we will see one by one topics. तो फर्स्ट टॉपिक है मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स तो मैंने सिखा दिया आप लोगों को, बराबर, आपने अगले वाले चैप्टर में ही सिखाया लाइन सेगमेंट्स। मेजरिंग, जैसे हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है तो उसको अलग अलग तरीके से मेज़र कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसे दो लाइन सेगमेंट है तो वी कैन ऑब्जर्व, कंपेयरिंग बाय ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करके हमको पता चल रहा है कि विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज ग्रेटर। देख के ही समझ में आ गया ना, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो उसको बोलते हैं कंपेरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, बराबर। फिर कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग, यहाँ पे टॉपिक है। ट्रेसिंग मतलब ट्रेसिंग पेपर होता है, एकदम पतला सा बटर पेपर जैसा पेपर होता है। तो ये हमने ड्रॉ किया, फिर उसके ऊपर बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर रख के उसके ऊपर भी ड्रॉ करेंगे। फिर वही चीज़, वही लाइन सेगमेंट पेपर यहाँ हम सेट करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि वो बटर पेपर वाला ट्रेसिंग पेपर वाला लाइन सेगमेंट छोटा है क्योंकि ये तो इसके जितना है, बराबर, और ये बड़ा है। तो ये हो गई हमारी दूसरी मेथड, क्या कौन सी? कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, ठीक है। पर उसमें भी ये ट्रेसिंग पेपर को यूज़ करना, कॉपी करना, फिर कंपेयर करना, तो वो भी इतना इजी नहीं है, बराबर, तो वो भी कन्वीनियंट नहीं है, तो हम वो भी यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर। अब ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं रूलर। रूलर मतलब स्केल। तो यहाँ स्केल रख के हम देखेंगे कि ये इतने सेंटीमीटर है, जितने भी है 2 और 5, 2.5, 3 जो भी, वही फिर स्केल यहाँ रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कितना है और ये कितना है, बराबर। वो एक मेथड है। दूसरा है डिवाइडर। ऐसा वाला जो डिवाइडर होता है ना, 2 पॉइंट वाला, पेंसिल वाला नहीं, 2 पॉइंट वाला, उसको ऐसे ओपन करके दोनों पॉइंट यहाँ रख के फिर वही यहाँ रखेंगे तो भी समझ में आएगा कि ये वाला बड़ा है, और ये डिवाइडर से ऐसे मेज़र कर सकते हैं। तो ये दिस आर द डिफरेंट मेथड्स टू कंपेयर द लाइन सेगमेंट। नाउ तो इसमें से सबसे कन्वीनियंट मेथड कौन सी है? तो सबसे यूज़फुल मेथड, कन्वीनियंट मेथड रूलर और डिवाइडर वाली होती है। रूलर में भी कभी कभी स्केल पुरानी हो तो हमको उसके मेज़रमेंट मतलब घिस गए होते हैं तो दिखता नहीं है, तो दैट टाइम डिवाइडर इज़ यूज़फुल कि ऐसे मेज़र कर लो। ये तो हमको देखने से समझ में आ रहा है, लेकिन कभी कभी है ना ऐसा है सेम दिखता है, तो उसके लिए डिवाइडर यूज़फुल रहेगा कि वी कैन कंपेयर। सो नाउ दैट वाज अबाउट लाइन सेगमेंट। अब हम देखेंगे, देखो ये एक्सरसाइज 5.1 नहीं करनी है। अब हम ये टॉपिक पे आ जाते हैं, एंगल्स, राइट एंड स्ट्रेट। अब तुमको एंगल्स के बारे में पता है ना, राइट एंगल क्या है और स्ट्रेट एंगल क्या है, ये सारे एंगल्स तुमको आते हैं। देखो जैसे हमारे पास इस तरह से मैप है, यहाँ हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 साइड्स के 4 डायरेक्शन के नाम लिख दिए हैं। नाउ राइट एंगल कहाँ बनेगा? जैसे हम नॉर्थ की तरफ मुंह रख के खड़े थे और ऐसे घूम के ईस्ट की तरफ मुंह कर दिया, तो हम कितना डिग्री घूमे? हम घूमे 90 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल बनता है ना ऐसे स्ट्रेट वाला एल जैसा, उसको बोलते हैं राइट एंगल। पता है ना आप लोगों को, तो 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। तो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब दूसरा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 2 90 डिग्री के एंगल मिल जाते हैं। अब जैसे नॉर्थ की तरफ मेरा मुंह था और मैं घूम गई साउथ की तरफ मुंह ले गई मैं, तो मैं कितना घूम गई? पूरा 180 डिग्री घूम गई, है ना। तो वो बन गया ये पूरा, ये वाला जो एंगल बन गया वो बन गया स्ट्रेट एंगल।
कितने का होता है 180 डिग्री का, बराबर। तो दिस इज 90 एंड दिस इज 180 डिग्री। ओके, तो राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल, ये दोनों एंगल्स के बारे में यहाँ पे आपको बुक में भी ये नीचे सब नॉर्थ ईस्ट करके सब समझाया है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। चलो ये 5.2 आप लोगों को नोटबुक में करनी है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको लगेगा कि आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन does the R hand of a clock turn through when it goes from, क्या बताया है कितना रिवॉल्व। अब व्हाट इज रिवॉल्यूशन, ये पूरा यहाँ से यहाँ घूम के आएगा ना, कोई भी चीज़ जब पूरी घूम लेती है ना, पूरी की पूरी, तुम नॉर्थ की तरफ थे और पूरा चक्कर ऐसे गोल घूम लिया, चकेड़ी मारते हैं ना, और फिर नॉर्थ की तरफ देखने लगे, तो तुम कितना घूमे पता है 360 डिग्री, जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ये आता है ना आपको 360 डिग्री मतलब कंप्लीट एंगल। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि कितनी डिग्री घूमा है, उसके ऊपर से हमको उसका फ्रैक्शन लिखना है। अब क्या किया उसने, ये आवर हैंड की बात है, मतलब ये घड़ी की बात कर रहा है, तो हम एक घड़ी बना देते हैं। चलो ये ऐसे ही बन गई, ये है मेरी 12, 6, 3 और 9। ये मेरे पास एक घड़ी है। अब हुआ क्या, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, क्लॉकवाइज मतलब यूं घूमना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यूं घूमना, उतना याद रखना। हाँ, डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। अब ये जो आर हैंड है ना, वो छोटा वाला कांटा, वो 3 के ऊपर था और 9 के ऊपर आ गया, तो कितना वो घूमा, कितना रिवॉल्यूशन किया उसने, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री आ गया ना, यहाँ से यहाँ गया, मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब आधा रिवॉल्यूशन हुआ ना। अगर पूरा का पूरा घूम के 3 के ऊपर आ जाता वापस पूरा घूम के, तो वो फुल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन मतलब पूरा। अब ये यहाँ से यहाँ आया, तो इसका आंसर आएगा 1/2, बराबर। रिवॉल्यूशन की बात करनी है यहाँ पे, तो उसका आंसर आएगा 1/2 रिवॉल्यूशन, कि उसने आधा चक्कर लगाया। चलो 4 to 7, अब 4 के ऊपर था और 7 के ऊपर आया, तो देखो एक चीज़ याद रखना कि 3 नंबर्स जब आगे आता है ना, तो वो 90 डिग्री बनता है, मतलब 4 के ऊपर था तो 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया तो उसका हो गया 1/4 रिवॉल्यूशन, आधे का भी आधा हुआ। देखो मैं यहाँ समझाऊँ, अगर वो 12 के ऊपर होता छोटा वाला कांटा और वो 3 के ऊपर जब आता तो U से U, तो राइट एंगल बनता, तो आधे रिवॉल्यूशन का भी आधा रिवॉल्यूशन मतलब 1/4। तो इधर भी 4 से 7 पे आया, मतलब वो 1/4 रिवॉल्यूशन हुआ। फिर C में 7 to 10, अब 7 के ऊपर था और U था और U आ गया, मतलब 1, 2 और 3 नंबर आगे बढ़ा ना, मतलब आधे का आधा। जब 6 नंबर आगे बढ़ता है तो वो आधा चक्कर हो जाता है, पूरे 12 नंबर आगे बढ़ता है तो पूरा चक्कर हो जाता है, और 3 नंबर आगे बढ़ता है तो आधे का आधा, मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन वो आगे बढ़ा। चलो 12 to 9, 12 से वो घूमता घूमता 9 पे आया, कितना रिवॉल्यूशन हुआ उसका, तो उसको 1, 2 और 3/4 पता चला, 3/4 रिवॉल्यूशन वो घूमा। 1 to 10, अब 1 से 10 पे इधर भी देखो, यहाँ से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 बार आया ना, तो 3/4, तो 4 मतलब तो पूरा, उसमें से 3, तो 3/4। 6 to 3, 6 से वो 3 पे आया, तो फिर से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 टाइम्स 3 रिवॉल्यूशन, 3/4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 1 के आंसर। आप लोगों को एक क्लॉक भी ऐसे ड्रॉ करनी है, देख लेना। इसमें आप लोगों को पहले अच्छे से क्लॉक ड्रॉ करनी है, फिर ये सारे आंसर लिखने, तो ही आपको समझ में आएगा।
अब हमारा क्वेश्चन 2 है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स 1 हाफ। अब उसने क्या पूछा, ये इस तरह से पूछा। अब हमको इस तरह से बता रहे हैं कि अगर 12 से शुरू हो रहा है और हाफ रिवॉल्यूशन घूम रहा है तो वो कहाँ आएगा। देखा, अभी हम इसको देख के ये आंसर दे रहे थे, तो अब इसको देख के ऐसे आंसर देना है। मतलब स्टार्ट एट 12 से शुरू हुआ, आधा रिवॉल्यूशन घूमा, तो कहाँ आएगा, 6 के ऊपर आएगा। ठीक है ना, तो वो उसका आंसर हो जाएगा 6। देखो मैं इधर ही लिख देती हूँ क्वेश्चन 2, क्योंकि घड़ी मैंने यहाँ ड्रॉ करी है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट आंसर आएगा 6 के ऊपर। चलो बी, स्टार्ट्स एट 2 से स्टार्ट हुआ एंड मेक्स 1 हाफ रिवॉल्यूशन, फिर आधा रिवॉल्यूशन। तो देखो, तो आधा रिवॉल्यूशन मतलब 6 नंबर आगे बढ़ेगा ना, पूरा रिवॉल्यूशन मतलब 12 नंबर आगे बढ़ता है। तो 6 आगे बढ़ाओ, 1 2 3 1 2 3, तो कहाँ आएगा वो, 8 के ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है। स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 1/4, 5 से शुरू होकर 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब 3 नंबर आगे बढ़ेगा, 1 2 3, कहाँ आएगा, इधर भी वो 8 के ऊपर आएगा। डी, स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 3/4 रिवॉल्यूशन, 5 से शुरू करके 3/4 रिवॉल्यूशन मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 के ऊपर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, विच डिरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब डिरेक्शन की बात करें। चलो हम पीछे ये क्लॉक का था ना, हम अब डिरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। अब ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, ईस्ट से तुमने ईस्ट के ऊपर ऐसे देख के खड़े हो एंड मेक 1 हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ईस्ट से 1 हाफ रिवॉल्यूशन यू घूमोगे, हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, तो कहाँ जाओगे, वेस्ट की तरफ चले आओगे। हाफ रिवॉल्यूशन घूमोगे तो वेस्ट में आ जाओगे ना, वेरी इजी। आधा रिवॉल्यूशन, आधा चक्कर मारोगे तो चक्कर, रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, पूरा चक्कर, पूरा रिवॉल्यूशन मतलब पूरा चक्कर। आपकी लैंग्वेज में आप इतना याद रखना। बी, ईस्ट एंड मेक 1, अब ईस्ट पे ही खड़े हैं, एंड मेक 1.5 ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, 1 पूरा और फिर आधा, फिर से वेस्ट पे आ गए। ओके, चलो सी, वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। अब वेस्ट पे खड़े हो, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आपकी बुक में ध्यान देना, आपको कौन सा क्वेश्चन है, एंटी क्लॉकवाइज बताया है। देखो 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब यूं चलने का, चक्कर उल्टा घुमाने का। तो खड़े थे कहाँ पे, वेस्ट पे, 3/4 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज मतलब 1 2 एंड 3, तो कहाँ आ गए, नॉर्थ। अंडरस्टूड। अब डी, साउथ एंड मेक 1 फुल, साउथ पे खड़े थे और पूरा चक्कर घुमा दिया, पूरा चक्कर गोल घूम गए। मतलब बताया नहीं है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी घूमो, ऐसे घूमो ऐसे घूमो, वापस तो साउथ पे ही आओगे। बराबर, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, शुड बी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन। ज़रूरत है एंटी या क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घूम के वो पूरा ही उधर ही आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। अब इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे वहाँ पे सेकंड पार्ट था ना कि इसको देखे यूँ, इस तरह से इधर भी ये करना है कि देखो कितने पार्ट रिवॉल्यूशन, तो ईस्ट पे खड़े हो एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। अब नॉर्थ पे तुमको जाना है तो कितना रिवॉल्यूशन घूमना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना है तो कितना घूमना पड़ेगा, 3/4। पता चला, दिस इज क्वेश्चन 4 एंड दिस इज क्वेश्चन 3 का आंसर है और ये 4 का आंसर है। चलो सेकंड,
साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज, साउथ पे खड़े हो, क्लॉकवाइज घूम रहे हो और आपको जाना है ईस्ट में, मतलब यूं यहाँ जाना है। तो कितना फिर से 3/4। नेक्स्ट वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज, वेस्ट पे खड़े हो एंड क्लॉकवाइज घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ईस्ट की तरफ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। कितना घूमे? आधा चक्कर मारा, तो हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न्ड ट्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। कितने राइट एंगल्स घूम रहा है? चलो दूसरी घड़ी बना देती हूँ मैं। ठीक है, अब फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स, कितने राइट एंगल वो जा रहा है, वो छोटा कांटा आर हैंड। तो 3 to 6, 3 से वो 6 की तरफ गया, मतलब 3 से 6 की तरफ गया। कितने राइट एंगल बनाए उसने? यहाँ से यहाँ एक ही राइट एंगल बना ना, 1 2 3। तो फर्स्ट का आंसर आएगा, ये है क्वेश्चन 5, फर्स्ट का आंसर आएगा 1 राइट एंगल, ठीक है। सेकेंड 2 to 8, अब 2 से वो 8 की तरफ आया, 2 पे था 8 की तरफ, तो ये कितने राइट एंगल बना रहा है? यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो 2 राइट एंगल। पूरा उसने स्ट्रेट एंगल बनाया ना, स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं? 2। 90 डिग्री 90 डिग्री मिलके 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बनता है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन 5 के सारे क्वेश्चन खुद लिखना, उसमें कितने राइट एंगल बनाना है वो मिल जाएगा आपको। कुछ करने, सारे क्वेश्चन लिखने के बाद आपको आंसर चेक करने हैं, तो पीछे आंसर्स में आप आंसर चेक कर लेना। नाउ क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 6, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। ये भी ऐसा ही है, साउथ की तरफ खड़े, यहाँ पे डायरेक्शन में राइट एंगल पूछे, यहाँ पे घड़ी में राइट एंगल पूछे थे कि साउथ की तरफ खड़े हो, क्लॉकवाइज घूम रहे हो और वेस्ट की तरफ जाना है, यहाँ से यहाँ, तो कितने राइट एंगल बने? एक ही बना ना, तो दैट इज 1। फिर नॉर्थ की तरफ खड़े हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो और ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो 1 2 एंड 3 राइट एंगल बनेंगे। ओके, इस तरह से क्वेश्चन 6 भी आप खुद कर दो। वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स क्लॉकवाइज फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। अब आवर हैंड कहाँ पे रुकेगा? 6 से वो स्टार्ट हुआ है, फिर क्लॉकवाइज, ये सारे क्लॉकवाइज ही समझना है, इसने कुछ बोला नहीं, पर हम सारे ऐसे क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, ठीक है। ऐसे क्लॉकवाइज ही इसको घुमाएंगे। 6 की तरफ खड़ा है और 1 राइट एंगल वो गया, तो कितने बजेंगे उसके? 9 बजेंगे। फिर सेकेंड, फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, 8 पे खड़ा है और 2 राइट एंगल घूमेगा, मतलब 1 2 3 1 2 3, तो वो 2 के ऊपर आएगा। पता चला? क्वेश्चन 7, ए का आएगा 9 o'clock, बी का आएगा 2 o'clock। फिर फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स, तो 10 से 3 राइट एंगल, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 7 आंसर आ जाएगा, बराबर। और लास्ट है फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। देखो 2 स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब यहाँ से सीधा यहाँ एक स्ट्रेट एंगल और फिर यहाँ से यहाँ सीधा, तो ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल हुआ, तो एक स्ट्रेट एंगल और फिर यहाँ से यहाँ दूसरा स्ट्रेट एंगल, तो वापस वो 7 पे ही आ जाएगा। पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया उसका, ठीक है। ओके, सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 5.2। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। ये तीनों एंगल्स के बारे में भी पता होगा आपको, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल्स। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं पता है ना? दे आर लेस देन
90 डिग्री, पर लेस देन 90 में कुछ भी 1 डिग्री भी हो सकती है और 89 डिग्री भी हो सकती है, बराबर। तो दे आर ऑल कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। फिर दूसरा बताया है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है पता है ना, वो होता है मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन लेस देन 180 डिग्री, तो वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री वाले को राइट एंगल बोलते हैं, राइट, और 90 से बड़े को ऑब्ट्यूज, और वो बड़ा का कब तक चलेगा, 180 डिग्री आए तब तक उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। 180 डिग्री आ जाएगी तो उसको स्ट्रेट एंगल बोल देंगे, बराबर। फिर होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, दे आर मोर देन 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल से बड़े होते हैं, उनको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। वो कहाँ तक, कंप्लीट एंगल तक, पूरा कंप्लीट 360 का हो गया वो कंप्लीट एंगल, तो 360 तक, 359 तक सारे एंगल्स को रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो ये था आपके तीनों एंगल्स। अब आप लोगों को करनी है एक्सरसाइज 5.3। देखो मैच है, 5.3 में क्या दिया है, मैच है, दिख रहे हो, आपकी बुक में देख लेना आप लोग। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कौन सा, तो 1 का स्ट्रेट एंगल आएगा, उसका आंसर हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। स्ट्रेट एंगल मतलब सी, आधा रिवॉल्यूशन, ऐसे स्ट्रेट एंगल बनाता है ना, आधा रिवॉल्यूशन। फिर राइट एंगल किसको बोलोगे, 1/4 रिवॉल्यूशन, आधे का आधा रिवॉल्यूशन होता है, उसको राइट एंगल बोलोगे। एक्यूट एंगल किसको बोलोगे, लेस देन 1/4, 1/4 मतलब राइट एंगल, तो राइट एंगल से छोटा मतलब एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज किसको बोलोगे, ऑब्ट्यूज बोलोगे बिटवीन 1/4 एंड 1/2 रिवॉल्यूशन का, है ना, 1/4 और 1/2 के बीच वाला, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच वाले एंगल को क्या बताएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। और फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल, किसको बताओगे, मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन, 180 से ज़्यादा वाले को रिफ्लेक्स एंगल बताएंगे। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 5.3 के मैच। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। इसमें ही आप लोगों को आंसर लिखने हैं। देखो ये वाला फर्स्ट वाला है, ये सिंबल जो दिया होता है ना वो पार्ट देखने का, तो ये एक्यूट है। ये देखो ऐसे 90, एल से बड़ा हो गया ना, एल से भी ऐसे चौड़ा हो गया ना, तो ऑब्ट्यूज। फिर ये क्या है, एल बना रहा है ना उल्टा एल, तो दिस इज राइट एंगल। फिर ये देखो, ये अंदर वाला पार्ट नहीं, ये बाहर वाला पार्ट दिखा है उसने, शेप का वो सिंबल का बनाया है बाहर, तो ये रिफ्लेक्स है, ये याद रखना, 180 से बड़ा रिफ्लेक्स। फिर ये भी इधर है, ये तो सीधी लाइन है, इधर स्ट्रेट एंगल, और ये दोनों छोटे छोटे हैं एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना आप अच्छे से समझ लेना, वीडियो एक बार में समझना है, दूसरी बार देखना, और एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 अच्छे से नोटबुक में लिख देना। दूसरा नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके, बाय।